माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 का कोई हैसियत नहीं, क्योंकि जिस असेंबली से ये पास हुआ है वो एक डमी असेंबली है। तारीख के उस लम्हे पे खड़े हैं जहां फैसला तारीखदान करेगा। कब्ज़ागीर इदारों और रियासत को इतना जल्दी था कि 14 तारीख को गवर्नर साहब ने भी इस पर दस्तखत की। माइंस एंड मिनरल्स 2025 के हवाले से अपना पिटिशन दायर किया कोयटा के हाई कोर्ट में, और इस वक्त हम तारीख के उस लम्हे पे खड़े हैं जहां फैसला तारीखदान करेगा। हम उस मौके पे खड़े हैं कि जहां आज के बाद तारीखदान फैसला करेगा कि मुनसिफ और मैं किस हवाले से खड़े थे, कौन अपने कौमी मकसद कौमी उमूर को तरजीह देगा और कौन अपना वक्त गुजारने के लिए चंद दिन और अपने ज़िंदगी के गुजार के फिर तारीखदान को जवाबदेह होगा। यहाँ 2025 में आपके करीबी एक सियासी मेला सजाया, जिसके लिए एक टर्मिनोलॉजी है कि इसको मैं समझता हूँ सरीना होटल हाइब्रिड पॉलिटिकल प्रोजेक्ट कहा जाता है। सरीना होटल हाइब्रिड पॉलिटिकल प्रोजेक्ट को हम पे मुसल्लत करने के बाद आज बलूचिस्तान के तारीख़ी हैसियत को भी वो डमी असम्बली ख़त्म करने में कोशिश कर रहा है ताकि अपने आकाओं को खुश करें, जिसका एक मिसाल पिछले दिनों मकामी ज़ुबानों को यूनिवर्सिटी के निसाब से ख़त्म करने के लिए कोशिश की जा रही है, और साथ साथ एक बहुत बड़ा डाका डाला है कानूनी शक्ल में। हालांकि इखलाकी तौर पे माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 का कोई हैसियत नहीं, क्योंकि जिस असेंबली से ये पास हुआ है वो एक डमी असेंबली है और वो एक पॉलिटिकल हाइब्रिड पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था जो कि एक मकामी होटल में बनाया गया। बलूचिस्तान के लोग इस किस्म के कानून को मुस्तरद करते हैं और हम ऐसे किसी कानून को नहीं मानेंगे कि जो कौमी हुकूक से बालातर हो, कौमों के हुकूक पे कानून के शक्ल में या साए में डाका डालें। इसीलिए हमने, हमारे साथियों ने और भी पॉलिटिकल पार्टीज़, उन्होंने ये तय किया है कि इस डाका ज़नी के कानून जो हमारे आइंदा नस्लों का सौदा हुआ है चंद सालों के लिए, उस सौदेबाजी का रास्ता हम रोकेंगे। साथ साथ आपकी तवज्जुह से मैं अहले बलूचिस्तान को ये भी पैगाम देना चाहता हूँ कि ये कानून मार्च 2025 12 मार्च को पास हुआ और कब्ज़ागीर इदारों और रियासत को इतना जल्दी था कि 14 तारीख को गवर्नर साहब ने भी इस पर दस्तखत की। वैसे बाज़ औक़ात जो अहम इंसानी हुकूक के उमूर होते हैं उस पर कभी दस्तखत भी नहीं होता, बल्कि उनका जो ड्राफ्ट होता है एक्ट कानून का, बिल का, उसको भी गायब किया जाता है। मगर इतने जल्दी में जब ये सब कुछ हुआ, उसके फ़ौरन बाद इसी जाली कानून के तहत 17 नए अलॉटमेंट्स भी किए गए। किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, ज़ोब, हरनाई, चागे, वाशुक के इलाकों में और भी इसी किस्म के इलाकों में ये अलॉटमेंट्स किए गए, जो कि लाखों के तादाद में एकड़्स गैर बलूचिस्तानियों को अलॉट किया गया। मैं इन तमाम डिस्ट्रिक्टों के सोशल वर्कर्स, कौम दोस्त लोगों से ये अपील करता हूँ कि इस डाके ज़नी पे नज़र रखें, अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में इनका रास्ता भी रोकें और कानूनी तौर पे चैलेंज करें। मैं ये समझता हूँ कि ये जो माइंस एंड मिनरल
ایکٹ 2025 کا ڈاکہ زنی قانون ہے وہ کسی مائن اونر کا یا کسی پولیٹیکل پارٹی کسی مذہبی گروہ کا مقصد نہیں، یہ اجتماعی قومی معاملہ ہے اور آئندہ نسلوں کا خوشحالی اور بقا کا مسئلہ ہے۔ میں تمام پولیٹیکل ورکرز، سیاسی کارکنوں، انسانی حقوق کے جو اپنے اپنے علاقوں میں کارکن ہیں، معتبرین ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اس ڈاکہ زنی کے قانون کو چیلنج کریں اور اس کا راستہ سیاسی سماجی قانونی طور پہ روکیے کہ جب انہوں نے یہ طے کیا کہ ایک انویسٹمنٹ بورڈ ٹائپ کا کوئی چیز اسلام آباد میں بیٹھے گا اور وہ ان تمام معاملات کو دیکھے گا، تو پھر عوام تو بلوچستان میں بستے ہیں، اسلام آباد تو جہیز میں نہیں لایا تھا ان تمام وسائل کو، تو یہ عوام کا حقوق نہیں ہے۔ کیونکہ میں یہ جو مشکوک چیز ہے، میں نے پہلے کہا کہ ایک نجی ہوٹل میں ہائیبریڈ پولیٹیکل پروجیکٹ جب متعارف کرایا گیا، اس کے اہداف یہی تھے کہ بلوچستان کے وسائل پہ ڈاکہ زنی ہو، آئندہ نسلیں ہمارے کسی غیر ملکی بہت بڑے کمپنی کا ملازمت کریں۔ اس کا مثال آپ کے سامنے ہے، یعنی کوئی 15-20 سال ہمیں متواتر جو ہے ٹھگتے رہے، کہا کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے جس کو گیم چینجر کا نام دیا، جس کو انہوں نے کہا کہ سی پیک گیم چینجر ہے، وہاں اتنے لاکھ نوکری آئیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ بلوچستان کو اس سے کیا فائدہ کیا نقصان ہوا۔ آج اس سو کالڈ گیم چینجر کا نام ہی نہیں ہے، پھر نئے قانون کا بات ہے۔ صوبائی حکومت اخلاقی طور پہ، یہ صوبائی اسمبلی اخلاقی طور پہ یہ حیثیت ہی نہیں رکھتا کہ وہ ایسے قانون پاس کرے۔ آئینی طور پہ بھی یہ مسترد ہے کیونکہ آئین کے برخلاف یہ قانون بنایا گیا ہے۔